भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। 3 नए कानूनों का विपक्ष विरोध कर रहा है। इस बीच कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है। आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो रहे हैं। उपचुनाव को लेकर सभी दलों की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में कुछ सीटें हैं जिनको लेकर चर्चा जोरों पर है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव पर पूरे बिहार की नजर टिकी हुई है। यहां राजद के साथ जदयू की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। लोजपा के बागी नेता शंकर सिंह के नामांकन के बाद मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। नीतीश कुमार और बीमा भारती दोनों के लिए ये प्रतिष्ठा का उपचुनाव बन गया है। जदयू के कलाधर मंडल और राजद की बीमा भारती ने जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आज से लागू नए आपराधिक कानूनों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तीनों नए कानूनों में खामियां तो नहीं है, लेकिन उसे जिस तरह से लागू किया गया है वो गलत है। सरकार को पहले उन्हीं पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन मोदी सरकार ने आज से ही तीनों आपराधिक कानूनों को लागू कर दिया। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे के 2 साल पूरे होने पर संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चोरों और बदमाशों की सरकार ने महाराष्ट्र में 2 साल पूरे किए हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने आज विज्ञापन देखा, जिसके माध्यम से मुझे पता चला कि चोरों और बदमाशों की सरकार ने महाराष्ट्र में 2 साल पूरे किए हैं। ये 2 साल धोखाधड़ी के हैं। एक बेईमान संविधान विरोधी सरकार बनी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उस असंवैधानिक सरकार को ताकत दी। पंजाब के पंचायत मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने अधिकारियों को गांवों में सरकारी इमारतों के निर्माण में रखे स्थानों से अवैध कब्जे को हटाने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ऐसे कब्जों के कारण इन स्थानों को लोक हित के लिए प्रयोग करते समय बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार अखंड अहंकार में डूब गई है। कांग्रेस ने 18 महीनों की सरकार में ना ही प्रदेश के लिए और ना ही हमीरपुर के लिए कुछ किया। जनता कांग्रेस के कुकर्मों की सजा देने के लिए तैयार बैठी है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और आरजेडी नेता बीमा भारती की हुई मुलाकात के बाद बिहार का सियासी पारा हाई है। इस मुलाकात के बाद सांसद पप्पू यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पप्पू यादव ने इस मुलाकात को लेकर कहा कि ये बीमा भारती का घर है। बेटी की तरह सब दिन रही हैं, आ गई, घर में आने का किसी को रोक नहीं है। रुपौली में उपचुनाव हो रहा है। बीमा भारती आरजेडी से उम्मीदवार है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पप्पू यादव सपोर्ट करेंगे या नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ संसद परिसर के मकर द्वार पर आज इंडिया गठबंधन दलों के नेताओं का प्रदर्शन जारी है। इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी से पूछा कि दिल्ली के सीएम ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया। क्या बीजेपी इसका जवाब देगी? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सामंती ताकतों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की है और कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर देगा। हेमंत सोरेन ने यहां हूल दिवस के मौके पर एक रैली को संबोधित करते हुए दावा किया कि जेल से उनकी रिहाई के बाद भाजपा घबरा गई है और उनके नेता फिर से उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। हरियाणा ने सीएम चेहरे को लेकर बड़ा दावा किया है। कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया ने संकेत दिया है कि पार्टी इस साल के अंत में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद के वास्ते किसी चेहरे को आगे किए बगैर मैदान में उतर सकती है। हरियाणा के प्रभारी कांग्रेस महासचिव बाबरिया ने विश्वास जताया है कि उनकी पार्टी बड़े जनादेश के साथ चुनाव जीतेगी और राज्य में अपनी सरकार बनाएगी।